कॉनर, एक छोटा लड़का, अपने कमरे में शांति से सो रहा था जब उसने अचानक एक अजीब सपना देखा। अपने सपने में उसने देखा कि उसके घर के बाहर का बड़ा पेड़, जिसके आगे एक पुराना चर्च खड़ा था, जोर जोर से चलने वाली हवा से हिलने लगा। जमीन फटने लगी और चर्च टूटकर गिरने लगा। पास में एक औरत चर्च के किनारे खड़ी थी और जैसे ही जमीन दरकने लगी, वह फिसलने लगी। कॉनर ने उसे बचाने के लिए दौड़ लगाई, उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ऊपर खींचने की कोशिश की। वह जोर जोर से रोने लगा, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाया। वह औरत गहरी खाई में गिर गई। कॉनर एक झटके से जाग गया, पसीने से लथपथ और डरा हुआ। सपना इतना वास्तविक लगा कि वह खुद को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह केवल एक सपना था। सुबह हुई और कॉनर स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ। हमने जाना कि कॉनर अपनी बीमार माँ के साथ रहता था, जो बहुत गंभीर रूप से बीमार थीं, और इसी कारण कॉनर को घर के काम संभालने पड़ते थे। इन जिम्मेदारियों के बावजूद वह हर दिन स्कूल जाता था। स्कूल में एक गुंडा उसे बार बार परेशान करता था। हमेशा की तरह कॉनर ने उसे नजरअंदाज किया, घर लौटा और अपनी माँ के साथ समय बिताने लगा। वे अक्सर अपने दादा के पुराने प्रोजेक्टर पर पुरानी फिल्में देखते थे। उस शाम उन्होंने एक आदमी को एक मीनार से गिरते हुए देखा, जिसने कॉनर को उसके सपने की याद दिला दी। अपने सपनों को समझने के लिए उसने उन्हें कागज पर चित्रित करने का निर्णय लिया। जैसे ही कॉनर ड्राइंग करने लगा, कुछ असाधारण हुआ। उसके घर के बाहर का बड़ा पेड़ चर्च के पास हिलने लगा। जमीन फिर से दरकने लगी और एक विशाल दैत्य धरती से निकलकर बाहर आया। जड़ और शाखाओं से बना यह दैत्य कॉनर की खिड़की की ओर बढ़ा। ठीक रात के 12:07 दैत्य उसकी खिड़की पर आया और उसका नाम पुकारा। डरे हुए कॉनर ने छिपने की कोशिश की, लेकिन दैत्य ने उसे धीरे से उठाया और कहा, डर मत, मैं तुम्हें कहानियां सुनाने आया हूं। कॉनर अभी भी डरा हुआ मना कर दिया, मैं तुम्हारी कहानियां नहीं सुनना चाहता। तुम एक दैत्य हो, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता, उसने कहा। दैत्य नाराज होकर दहाड़ा और उसकी जलती हुई नारंगी आंखें चमक उठीं। ऐसा लगा जैसे दैत्य उसे खा जाएगा। लेकिन तभी कॉनर अचानक जाग गया। उसने पाया कि वह मेज पर ड्राइंग करते हुए सो गया था। इस अनुभव को अपनी कल्पना मानते हुए वह अपनी माँ के पास जाकर सो गया। अगली सुबह कॉनर स्कूल जाते समय पेड़ के पास से गुजरा और उसे असहजता से देखा। स्कूल में उसका दिन हमेशा की तरह गुजरा। वह तंग किए जाने को सहन करता रहा और घर लौट आया, जहां उसने अपनी दादी को अपने इंतजार में पाया। उसकी दादी उसे अपने साथ ले जाने आई थीं, यह जानते हुए कि उसकी माँ की तबीयत और खराब हो रही थी। कॉनर ने साफ इनकार कर दिया, जिससे उनके बीच तीखी बहस हो गई। उसी रात गिरते चर्च का सपना फिर से आया और वह फिर से 12:07 पर जाग गया। इस बार दैत्य दोबारा प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसने डराने के बजाय उसे उठाया और अपनी कहानियां सुनने के लिए कहा। झिझकते हुए कॉनर ने मान लिया। दैत्य ने अपनी पहली कहानी शुरू की, जिसमें एक दयालु राजकुमार था, जिसका राज्य दुश्मनों ने हमला कर दिया था। राजकुमार के पूरे परिवार को मार दिया गया, केवल वह और उसका पोता बच गए। राजकुमार अपने पोते से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब उसने दूसरी शादी की तो उसकी नई रानी दुष्ट और लालची निकली। उसने राजकुमार को कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। आखिरकार राजकुमार बूढ़ा हो गया और मर गया, और राज्य दुष्ट रानी के हाथों में चला गया। पोते ने गांव वालों की मदद से अपने अधिकार के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। दैत्य ने निष्कर्ष निकाला, अच्छाई और बुराई हमेशा साफ नहीं होती, हमें हमारे चुनाव परिभाषित करते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कॉनर की माँ की हालत खराब होती गई। उन्होंने खुलासा किया कि उनकी दवाएं अब काम नहीं कर रही थीं और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। उन्होंने कॉनर से वादा करने को कहा कि वह उनके जाने के बाद अपनी दादी के साथ रहेगा और परेशानी नहीं करेगा। दुखी होकर कॉनर ने वादा किया। एक दिन कॉनर के पिता मिलने आए, लेकिन वह भी अपनी स्थिति के कारण उसे अपने साथ ले जाने में असमर्थ थे। इससे कॉनर अकेला और छोड़ दिया हुआ महसूस करने लगा। उस रात दैत्य ने अपनी दूसरी कहानी सुनाई, जिसमें एक वैद्य और एक पुजारी की बात थी।
वैद्य किसी भी बीमारी को एक जादुई पेड़ की मदद से ठीक कर सकता था, लेकिन पुजारी ने पेड़ की जड़ी बूटियों के उपयोग पर रोक लगा दी थी। जब पुजारी की बेटियां गंभीर रूप से बीमार पड़ीं, तो उसने वैद्य से मदद की भीख मांगी। वैद्य पुजारी की पाखंडिता से गुस्सा होकर मदद करने से इनकार कर दिया। दैत्य ने फिर पुजारी का घर नष्ट कर दिया और कॉनर ने जैसे किसी ट्रांस में उसमें साथ दिया। लेकिन जब कॉनर को होश आया तो उसने पाया कि उसने पुजारी का घर नहीं बल्कि अपनी दादी का सामान नष्ट कर दिया था। आश्चर्यजनक रूप से उसकी दादी ने उसे दंडित नहीं किया। वह समझ गई कि कॉनर गहरे दर्द से गुजर रहा था। जब कॉनर की मां की हालत और खराब हुई तो उसने दैत्य से प्रार्थना की कि वह उसकी मां को ठीक कर दे। दैत्य ने जवाब दिया, मैं उसे ठीक नहीं कर सकता, मैं तुम्हें ठीक करने आया हूँ। कॉनर गुस्से में दैत्य से लड़ पड़ा और सुनने से मना कर दिया। दैत्य ने फिर से उसे गिरते चर्च का सपना दिखाया। इस बार कॉनर ने महसूस किया कि गिरती औरत उसकी मां थी। दैत्य ने उसे सच्चाई का सामना कराया। वह अपनी मां की तकलीफ देखकर थक गया था और अंदर से उसकी पीड़ा खत्म होते देखना चाहता था, भले ही इसका मतलब उसे खोना हो। कॉनर टूट गया और अपने अपराध और शर्मिंदगी को स्वीकार किया। दैत्य ने उसे सांत्वना दी, इस तरह महसूस करना ठीक है, तुम इंसान हो, यह तुम्हें बुरा इंसान नहीं बनाता। आखिरकार कॉनर ने सच्चाई स्वीकार कर